श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण का अंतिम अध्याय। इस अध्याय में वायुदेव का अंतर्ध्यान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना, मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहीं आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना और शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ के उपसंहार का वर्णन है। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन अर्थात स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। फिर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपने प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। फिर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि के निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि ये क्या है, इस बात को न जानते हुए ब्रह्मा वन को चल दिए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित साम सदाशिव में लगी थी, और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा लेकर वे अपने नगर को चल दिए। फिर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुम्बरु और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित होकर सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुमरू की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुमरू के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुमरू के परम मित्र हो गए। फिर गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुमरू के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से
सूर्य देव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, इसलिए उनके पूछने पर बोले कि यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। फिर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देखकर कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा की इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों के द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कहीं। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान न सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र के द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, वे लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय दैववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं वहां जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है, वे निवास करते हैं। वे वहां साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित होकर नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंटों की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनग, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्म अध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे।
विश्वयोनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। श्री सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों के द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती है, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कौपीन धारण किए, वल्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही करकों आदि में अपने लिए, दूसरे लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तम तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपना आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभिया का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थीं। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे
और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। फिर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनित्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री व्यास जी कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इसका श्रवण करेगा वह भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के संपूर्ण अध्याय आज समाप्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहे। आप सभी को हमारे चैनल पर इन कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने प्रेम से कमेंट करने के लिए मेरा हार्दिक आभार। उम्मीद करती हूँ जितने प्रेम से आप सभी ने इन कथाओं को सुना है उसी तरह आगे भी आप हमारे चैनल पर आने वाली कथाओं को सुनते रहेंगे। और हमारे चैनल पर भादो मास की कथा में जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं चल रही हैं, आप उन कथाओं को भी प्रेम से जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।